हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ डिफरेंस की बातें। प्लांट और एनिमल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, प्लांट और एनिमल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्लांट्स के कंपैरेटिवली एनिमल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और एनिमल्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैनी टिश्यूज़ में प्लांट के केस में लार्ज प्रोपोर्शन पाया जाता है डेड सेल्स का। मैनी टिश्यूज़ के अंदर सेल्स डेड होते हैं और इसलिए दस रिक्वायर्स लो एनर्जी, इसलिए इन्हें लो एनर्जी चाहिए होती है और इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। मल्टी सेलुलर तो हैं ही, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं और हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एक्सेट्रा पहुंचाना है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है और इसलिए एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब एनिमल्स में तो था कि एक हार्ट पंपिंग ऑर्गन था जो कि ब्लड के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो सेल्स तक पहुंचाता था, जबकि इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। सिर्फ इनके में कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाया जाता है जिसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, और वो हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और वही कंडक्शन का काम करते हैं। प्लांट्स के जो भी सेल्स हैं उनको जो भी वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, जो भी चीज़ें पहुंचाना है ये जाइलम एंड फ्लोएम ही उन तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अब इसे डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या हमने देखा था कि हम एनिमल्स को क्या क्या चाहिए था, डाइजेस्टेड फूड चाहिए था, फिर ऑक्सीजन, हार्मोन्स, डिफरेंट सॉल्ट्स एट्सेट्रा चीज़ें वहाँ तक हर एक सेल्स तक पहुँचानी थी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जबकि प्लांट्स में क्या है, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी ही है। उनको क्या क्या पहुँचाना है, जो भी प्रिपेयर्ड फूड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है वो हर एक सेल्स तक पहुंचाना ही है, वाटर हर एक सेल्स तक पहुंचाना ही है, और डिफरेंट मिनरल्स जो कि सॉइल से प्लांट्स को मिलता है, डिफरेंट टाइप का मिनरल्स जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या हैं वो मिनरल्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एट्सेट्रा, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्लांट्स को भी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन पहुंचाता है हर एक सेल्स तक प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स क्या क्या है, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए। स्टार्च चाहिए, ऑक्सीजन, मिनरल्स चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को सॉइल से मिलता है, और अगर एडिशनल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल्स में हम मिक्स करते हैं ताकि उन्हें ये सारे मिनरल्स मिल पाएँ प्लांट्स को, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें प्लांट्स में तो वो दो तरह के हैं, कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू इन्हें कहते हैं, और वो कौन से हैं, जाइलम हैं और फ्लोएम हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू हैं जिसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कई तरह के सेल्स के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो इनके में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसमें पाए जाते हैं, पर उनका फंक्शन जो है सेम होता है। इवन दो दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बट दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। इस जाइलम की बात करें तो इसका क्या काम है, कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। ये जाइलम क्या क्या कैरी कर रहा है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एट्सेट्रा। पैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के ये बने हैं, पर ये चारों सेल्स कोऑर्डिनेट कर जाता है, आपस में मिलकर फंक्शन एक ही परफॉर्म करता है, कंडक्शन का, ठीक है।
तो देखते हैं पहला इसका सेल ट्रैकिड्स, जो कि नॉन लिविंग होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई सारे टिश्यूज़ के अंदर सेल्स जो हैं वो डेड पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स भी नॉन लिविंग हैं। आर लॉन्ग थिन स्पाइंडल, ठीक है, ये ट्रैकिड्स लॉन्ग सेल्स होते हैं, थिन स्पाइंडल यानी कि टेपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी दोनों एंड्स पॉइंटेड से होंगे शेप में। स्पाइंडल शेप सेल्स विथ पिट्स इन द थिक वॉल्स, तो इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन लेयर्स। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इनकी जो वॉल है ट्रैकिड्स की वो मोटी होती है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पिट्स। तो पिट्स को हम एग्जैक्टली पोर्स नहीं कह सकते हैं, पिट्स वो एरिया है जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो, ठीक है, और वहीं से ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स हो गया। अब बात कर लेते हैं वेसल्स, जो कि दूसरा सेल है नॉन लिविंग। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में हैं, इसके आउटर लेयर को लिग्निफाइड वॉल्स का बना होता है, यानी लिग्निन डिपोजिशन। यहाँ पर भी पिट्स हैं जहाँ पर कि लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, ये जाइलम वेसल्स कहलाता है ये एरिया, ठीक है। तो ये हो गया वेसल। इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब, एक लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स के अंदर लंबे से ड्रेन पाइप की तरह ये वर्क करता है। कौन? जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई वेसल्स के बारे में, ये बात हो गई ट्रैकिड्स के बारे में। अब इनकी ही मदद से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। अब छोटे प्लांट्स की अगर बात कर ली जाए, छोटे मोटे जो प्लांट्स हैं उनमें अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उन्हें थोड़े लेवल का एनर्जी, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो चाहिए वो उनमें ईज़िली मूव कर जाती हैं, एब्जॉर्ब कर जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब लार्ज प्लांट की बात करें, जब बड़े विशाल ट्रीज़ की बात करें, तो उन तक अपवर्ड मूवमेंट पानी का कैसे हो, वो तो बहुत मुश्किल है कि जड़ से सीधे पानी धीरे धीरे टॉप लेवल तक पहुँचे, ठीक है। तो याद ये रखना है यहाँ पर कि हायर प्लांट्स में कंडक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होना चाहिए। हायर प्लांट्स में, स्मॉल प्लांट्स में तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से उन्हें जो भी एनर्जी की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें एयर से मिलती गई, ठीक है। लेकिन हायर प्लांट्स में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर तक वाटर को पहुंचाना इस नॉर्मल प्रोसेस से तो पॉसिबल नहीं। ये हायर प्लांट्स में कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हायर प्लांट्स में कैसे वाटर का मूवमेंट होता है हायर प्लांट्स में। जैसा कि हम लोग जानते हैं इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन का जो प्रोसेस है इससे प्लांट्स को ड्राइनेस से बचाया जाता है, ठीक है। प्लांट को ड्राइनेस से बचाया जाता है। वो इवापोरेशन एक कूलिंग इफ़ेक्ट छोड़ते हैं जिससे कि प्लांट्स का भी जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस इवापोरेशन प्रोसेस से एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है जिससे कि वाटर नीचे से डायरेक्ट टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है, इवापोरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स अप वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो ये इवापोरेशन प्रोसेस जो है, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कंटिन्यूस लिख देना ज़रूरी है, कंटिन्यूस, ठीक है। होता क्या है कि कंटिन्यूस लगातार इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। एक तरफ रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और सॉइल को, और दूसरी तरफ ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, लॉस ऑफ वाटर भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हो रहा है। तो ये लगातार होने से क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर डेवलप कर जाता है प्लांट्स में, ठीक है। एक सक्शन प्रेशर यानी कि एक पुलिंग, खींचने की एक प्रेशर डेवलप कर जाती है, और इससे क्या होता है कि वाटर जो कि सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन सॉइल के अंदर से
टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द ट्री तक पहुंच जाता है सक्शन प्रेशर से। ठीक है, चूँकि यहाँ पर एक प्रेशर भी डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसे एक ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन का प्रोसेस लगातार होना, रूट से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब होना, ट्रांसपिरेशन इवोपरेशन कंटिन्यूस एक साइकिल चल ही रही है, तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लें क्या है ये सक्शन प्रेशर, सक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। इवोपरेशन, कंटिन्यूस इवोपरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स अप वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स। और इस तरह से बड़े बड़े ट्रीज़ में भी ट्रीज़ में भी वाटर इजीली पहुंच जाता है टॉप मोस्ट लेयर पर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, रूट ने सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है और पहुंचा दिया है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स के। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। याद रखना है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसे यूनी डायरेक्शनल कह रहे हैं। यूनी मतलब एक और डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब वाटर मिनरल्स और सॉल्ट्स का फ्लो होगा तो यूनी डायरेक्शनल कहते हैं इसको। इसमें नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यहाँ किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज फूड एंड हार्मोन्स। ठीक है, लीफ के ऊपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत बन चुका है फूड स्टार्च के रूप में, जो कि हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है, कैरी करता है फूड और हार्मोन्स को टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब ये बना है मेड ऑफ 5 डिफरेंट सेल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि कई तरह के डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं। तो इनके जो 5 डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या क्या हैं, सीव ट्यूब्स हैं, सीव प्लेट्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, एक सेकेंड, एक यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर मैंने मेंशन नहीं किया है। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, फूड को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, जबकि जाइलम फाइबर का क्या काम है, वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह फ्लोएम में भी ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, फ्लोएम फाइबर गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ठीक है, बाकी ये बच गए सीव ट्यूब्स, सीव प्लेट्स और कंपेनियन सेल्स। ये तीनों मिलके ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कैसे, ठीक है, कैसे करते हैं, ट्रांसलोकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोएम में सबसे इम्पॉर्टेंट ये सीव ट्यूब्स हैं और इसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स होता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात की जाए फ्लोएम की, तो मूवमेंट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, लीफ पर जो फूड बना स्टार्च के रूप में वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ upward direction as well as in downward direction. So this is called bi-directional. ठीक है, 2 डायरेक्शन में ये जा रहा है इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल कहेंगे। एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड यूटिलाइजेज एनर्जी, इन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। याद रखना है कि फ्लोएम के फंक्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सब तो बातें हो गई ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। थैंक यू।